सीएम योगी का एक फैसला खुद उनकी ही सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी के 42 जिलों की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जब से तेज हुई है, तब से बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार के इस फैसले का विरोध दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना भी बनाई गई है और इस बदलाव से लगभग 1.71 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। निजीकरण के तहत सरकारी और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिनमें स्थानांतरण, अनुबंध अवधि और नौकरी की शर्तें शामिल हैं। अब इसी बात को लेकर बिजली कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। योगी सरकार का एक फैसला खुद उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना बनाई गई है, तब से कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर बना हुआ है। लेकिन अब इस निर्णायक लड़ाई में कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूपी में बिजली के निजीकरण पर हल्ला बोल शुरू हो गया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत संचालित करने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में कई तरह की वित्तीय खामियां भी नजर आ रही हैं। प्रस्ताव में गैर सरकारी उपभोक्ताओं का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल हानियां दक्षिणांचल की 39.42% और पूर्वांचल की 49.22% बताई गई हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इसे साल 2024-25 के लिए दक्षिणांचल के लिए 18.49 और पूर्वांचल के लिए 18.97% तय किया गया है। उपभोक्ता परिषद ने इस अंतर को चुनौती दी और आरोप लगाया कि आकलन के दौरान आंकड़े जानबूझकर गलत बताए जा रहे हैं। परिषद ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से प्रस्ताव की खामियों को लेकर सीबीआई जांच कराने तक की मांग की है। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंध से जुड़े अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मसौदा शासन को भेज दिया है, फैसला वहां से होना है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव को निदेशक मंडल से पास करने के बाद एनर्जी टास्क फोर्स में भेजा गया है। यहां मोहर लगने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और इसी बीच उपभोक्ता परिषद ने एनर्जी टास्क फोर्स में रखे गए प्रस्ताव में वित्तीय आंकड़ों में कई तरह की हेरफेर होने का दावा किया। वहीं परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि भारत सरकार की स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन के अनुसार 15% से अधिक हानियों के आधार पर निगम को पीपीपी मॉडल को दिया जा सकता है। बता दें कि भारत सरकार ने यूपी में एनटी&सी हानियों का अनुमोदन किया है और इसमें दक्षिणांचल की 18.49 और पूर्वांचल की 18.97% है, जबकि कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में दक्षिणांचल की 39.42% और पूर्वांचल की 49.22% दिखाई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे कुछ अधिकारियों की उद्योगपतियों को उपकृत करने की मंशा भी है और इसी तरह स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन में नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। दोनों निगमों की परिसंपत्तियां करीब लगभग 80,000 करोड़ है, जिसमें RDSS योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्य भी शामिल हैं। इसके बाद भी भारत सरकार का नियम है कि निगम की कुल परिसंपत्तियों के आधार पर ही उसे अधिकृत करने वाली कंपनी की माली हालत 30% होनी चाहिए। यदि निगमों के आधार पर देखें तो इन्हें अधिग्रहित करने वाली कंपनी की माली हालत 24,000 करोड़ होनी चाहिए और इसे 5 हिस्से में बांटा जाए तो नई बिजली कंपनियों की माली हालत कम से कम 4800 करोड़ जरूरी है। लेकिन प्रस्ताव में नई बनने वाली कंपनी के टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में रिजर्व बीडिंग में शामिल होने वाली कंपनियों की माली हालत सिर्फ 2000 करोड़ ही रखी गई है। प्रस्ताव में आरक्षित निविदा मूल्य 2000 करोड़ करते हुए गोरखपुर क्लस्टर की न्यूनतम निविदा मूल्य करीब 1010 करोड़, काशी क्लस्टर की करीब 1650 करोड़, प्रयागराज क्लस्टर की करीब 1630 करोड़, आगरा मथुरा क्लस्टर की करीब 1660 करोड़, झांसी कानपुर क्लस्टर की करीब 1600 करोड़ रुपए आकी गई है। स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से यूपी की ये निविदा पीपीपी मॉडल एनटी&सी हानियों के आधार पर होनी चाहिए। बता दें कि परिषद के अध्यक्ष ने गलत आंकड़े पेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है और इस दौरान ये भी कहा गया कि मामले को लेकर संवैधानिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1,10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। ये घाटा 2000 में महज 77 करोड़ रुपए था। बिजली व्यवस्था सुधारने की कोशिशें और घाटा कम करने के जतन होते रहे, लेकिन घाटा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही रहा और इस दरमियान बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपने की भी कोशिश होती रही। कुछ प्रयास सफल हुए और कई विरोध के बाद थमे भी, हालांकि कोशिशें नहीं रुकी। एक बार फिर पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगम को
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर ले जाने की योजना चल रही है और इसका अब जमकर विरोध भी हो रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह से जुबानी विरोध जमीन पर दिखने लगा था और ऐसे में अहम सवाल ये है कि आखिर क्या बात है कि कुछ साल के अंतराल में हर बार यही कोशिशें शुरू हो जाती हैं। वहीं अब ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के विरोध में देश भर में लाखों बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी हजारों की तादाद में बिजली कंपनियों ने शक्ति भवन घेर कर निजीकरण के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस होने तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आज और कल बिजली कर्मी पूरे दिन काली बत्ती बांधकर काम करेंगे और भोजनावकाश या कार्यालय समय के उपरांत विरोध सभाएं भी आयोजित की जाएंगी और आने वाले समय में संघर्ष समिति संघर्ष के नए चरणों की भी घोषणा करेगी। बता दें कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आज बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूपी में हो रही बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध करने के लिए देश के सभी प्रांतों की राजधानियों में विशाल प्रदर्शन भी किए जाएंगे। श्रीनगर, जम्मू, पटियाला, शिमला, देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर, गांधीनगर, मुंबई, रायपुर, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम में बड़ी सभाएं भी की जाएंगी। इन सभाओं में आगे की योजनाओं को बताया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि विरोध इतना तेज है कि लखनऊ में हजारों बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियंता सुबह 10 बजे से ही शक्ति भवन पहुंचने लगे थे। 11 बजे तक हजारों बिजली कर्मियों ने शक्ति भवन मुख्यालय को घेर लिया। बता दें कि शक्ति भवन मुख्यालय में निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस 11 बजे होनी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन इतना तेज है कि कोई प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस की बैठक तक नहीं हो पाई। संघर्ष समिति ने कहा है कि ये पता चला है कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने किसी अन्य स्थान पर अपने चहेते कंसल्टेंट के साथ गुपचुप मीटिंग कर ली और इस दौरान संघर्ष समिति ने यह कहा कि प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए निर्धारित स्थान शक्ति भवन मुख्यालय घोषित किया गया था, इसलिए किसी अन्य स्थान पर की गई कोई भी मीटिंग नियमानुसार पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसा लगता है कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन निजीकरण की इतनी जल्दी में है कि उन्हें वैधानिक प्रक्रिया का भी ज्ञान नहीं रहा और ये जानकारी मिलती है कि किसी अन्य स्थान पर उन्होंने कुछ चुनिंदा कंसल्टेंट से कोई गुपचुप बैठक कर ली। यूपी जैसे देश के सबसे बड़े प्रांत में 42 जनपदों की विद्युत वितरण व्यवस्था का निजीकरण यदि इस प्रकार कुछ पूर्व निर्धारित निजी घरानों के साथ प्रक्रिया को ताक पर रखकर किया जा रहा है तो ये बहुत बड़े घोटाले का संकेत दे रहा है। इस दौरान संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की है कि वे निजीकरण के मामले में हस्तक्षेप करें और जिससे कि इस मामले में पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोका जा सके और निजीकरण की प्रक्रिया वापस हो सके। फिलहाल निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर कई बड़े उपक्रम निजी हाथों में देने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, क्योंकि बीजेपी सरकार पर सरकारी धरोहरों को भी निजी हाथों में देने का टैग लग चुका है। फिलहाल ये मामला भी बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी सरकार इन कर्मचारियों को लेकर क्या निर्णय लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।